Good evening, student. Today my topic is Panchvidya Kashaya Kalpana. So in subject of the Bhaishajya Kalpana, Panchvidya Kashaya Kalpana is having so much important. क्यों है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भैषज कल्पना में पंचविधा कषाय कल्पना को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है। तो इसके लिए ये है कि आपको सबको पता है कि चाहे जैसा भी द्रव्य हो, चाहे वानस्पतिक द्रव्य हो, चाहे जंगम द्रव्य हो या कोई भी खनिज द्रव्य हो, उस द्रव्य को जैसे का तैसा नहीं खाया जा सकता। उस द्रव्य को शरीर में उपभोग करने के लिए या उस द्रव्य को शरीर के लिए उपयोगी बनाने के लिए जिससे वो व्याधियों का नाश कर सके, इसके लिए जरूरी है कि इन सभी द्रव्यों को किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्मुलेशन में हमें क्या है उसको बदलना पड़ता है, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि इन सभी द्रव्यों को हम बेसिकली 5 प्रकार से क्या है हम इनको बना सकते हैं। 5 प्रकार के इन द्रव्यों से क्या कर सकते हो आप, फॉर्मुलेशन निर्मित कर सकते हो। तो यहाँ पर पंचविध कषाय कल्पना में भी यही है। टोटल 3 वर्ड है यहाँ पर, पंचविध, कषाय एंड कल्पना। तो आप देखिए पंचविध मीन्स 5 टाइप्स और कल्पना मीन्स प्रिपरेशंस। तो जो भी द्रव्य है उसको उपभोग से पहले उसको हम 5 प्रकार का क्या है फॉर्मुलेशन उसकी हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब हम सभी द्रव्यों को बेसिकली 5 प्रकार से उसको फॉर्मुलेशन करके हम उसको उपभोग कर सकते हैं, उससे व्याधियों का नाश कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे ये है कि कषाय बीच में क्यों है। ठीक है, तो अब इसके आंसर में ये है कि कषाय का मतलब क्या है, उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा। तो कषाय के अगर मैं मीनिंग की बात करती हूँ तो कषाय में आपको पता है 3 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, कै, से और ये। तो कै मीन्स काय, स मीन्स शोवन कर्मणि और टू डिस्ट्रॉय, और यह मीन्स कोई भी यंत्र, कोई भी साधन या कोई भी वे और मेथड। ठीक है, तो कषाय एक ऐसा सब्सटेंस हो गया जिसके द्वारा या कोई भी एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा हम शरीर से दो प्रकोपित दोषों का नाश कर सकते हैं या हम विभिन्न व्याधियों का नाश कर सकते हैं। और दूसरा अगर मैं कषाय का मीनिंग की बात करती हूँ दैट इज कंठस्य कशनात्, मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कंठ के लिए कैसे होता है, अहितकर। तो कंठ के लिए अहितकर को हम कैसे समझेंगे, जैसा आपको पता है कि भैषज कल्पना में जनरली वानस्पतिक द्रव्यों का क्या है वर्णन किया गया है। और जो वानस्पतिक द्रव्य है या हम इनको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं काष्ठ औषधि। तो आपको पता है कि जो काष्ठ औषधि होती है वो उनकी उग्र गंध के कारण या उनके रस के कारण खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो खाना मुश्किल का मतलब ही लिया गया कि वो चीज़ खाने में हमें अच्छी नहीं लगती है, हमारे कंठ के लिए वो चीज़ अप्रिय होती है, अहितकर होती है। या दूसरे मीनिंग में ये भी समझ सकते हैं, जैसे हम चीनी खाते हैं, हम गुड़ खाते हैं, तो वो खाने में हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है। उनके कंपैरेटिवली जो ये पंचविधा हम जो कल्पनाएं निर्मित करते हैं किसी ना किसी द्रव्य से, वो खाने में क्या होती है, हमें थोड़ी अहितकर फील होती है। तो इसलिए क्या है पंचविधा कल्पना के साथ में कषाय शब्द जोड़ा गया है। मतलब किसी भी द्रव्य से जो हम ये 5 प्रकार की कल्पनाएं निर्मित करते हैं, ये जो कल्पनाएं होती है, एक तो ये क्या होती है शरीर से रोगों का नाश करने में सक्षम होती है, और दूसरी ये जो कल्पनाएं हैं ये कंठ के लिए अहितकर होती है। क्यों? क्योंकि ये जो पंचविधा कषाय कल्पनाएं होती है ये वानस्पतिक द्रव्यों से क्या है निर्मित की जाती है। ओके, अब इसके बाद में है जो ये पंचविधा कषाय जो कल्पना है ये कौन कौन सी है। तो अगर मैं इनकी बात करूं पंचविधा कषाय कल्पना में, तो यहाँ पर आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट के 3 मत मैंने लिए हैं। तो इसमें आचार्य चरक ने बताया कि जो पंचविधा कषाय कल्पना है ये 5 प्रकार की है। अब 5 कौन कौन सी है, फर्स्ट इज द स्वरस, सेकेंड इज द कल्प, थर्ड इज द क्वाथ, फोर्थ इज द हिम एंड फिफ्थ इज द फांट। तो ये है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि स्वरस को फ्रेशली जूस आप कह सकते हैं, कल्प को पेस्ट आप कह सकते हैं, क्वाथ को डिकॉक्शन, हिम को कोल्ड इन्फ्यूजन और फांट को हॉट इन्फ्यूजन। ये 5 बताई आचार्य चरक ने। आचार्य सुश्रुत ने इन 5 के साथ में एक छठी ऐड की है दैट इज क्षीरपाक कल्पना। और आचार्य वाग्भट ने क्या किया है, सेम क्या है आचार्य चरक के ही मत को क्या किया है, फॉलो किया है उन्होंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि जो ये पंचविधा कषाय कल्पना है ये क्या है अपने, अगर मैं बात करूं असेंडिंग ऑर्डर की और डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो ये जो पंचविधा कषाय कल्पनाएं होती है ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या होती है, उत्तरोत्तर गुरु होती है। गुरु मतलब हैवी फॉर डाइजेशन। जैसे फांट से हिम, हिमे से क्वाथ, क्वाथ से कल्प और कल्प से स्वरस क्या होता है, उत्तरोत्तर बलवान होता है। और अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करती हूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्या होती है, आप ये मानिए कि उत्तरोत्तर आपके डाइजेशन के लिए क्या होती है, लघु हो जाती है। ठीक है, तो जैसे स्वर से कल्प, कल्प से क्वाथ, क्वाथ से हिम, हिम से क्या है आपका फांट क्या है, डाइजेशन में क्या है लघु है, आपका हल्का होता है। ठीक है,
तो इन तीनों मतों में से आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने तो चरक को ही फॉलो किया, तो आचार्य जो चरक द्वारा जो वर्णित ये कल्पना है, इन्हीं को ही क्या कहा गया है, बेसिक प्रिपरेशंस, प्रिंसिपल प्रिपरेशंस, या इन अदर वर्ड्स आप इनको कह सकते हो प्राथमिक कल्पनाएं, मौलिक कल्पनाएं। क्यों कहा गया है इनको मौलिक कल्पनाएं, प्राथमिक? प्राथमिक मीन्स किसी भी चीज का बेस, तो ये क्या है, प्राथमिक है, मौलिक कल्पना है, और इन्हीं को क्या कहा गया है, प्राइमरी प्रिपरेशंस। तो क्यों है ये, क्योंकि जो भी हम वैसे कल्पना में फर्दर जो हम प्रिपरेशंस बनाते हैं, जैसे चूर्ण है, बटी है, अवलेह है, स्नेह मीन्स मेडिकेटेड घृत या ऑयल्स जो हम बनाते हैं, या आस्वारिष्ट, तो इन सभी प्रिपरेशन के लिए हमें किसी ना किसी रूप में पंचविधय कषाय कल्पना को एज ए बेस हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए इन सभी कल्पनाओं को क्या बोला गया है, द्वितीय कल्पना और द सेकेंडरी प्रिपरेशंस। अब इसके बाद आता है कि जो हम पंचविधय कषाय कल्पनाएं जो हम निर्मित करते हैं, तो इन कल्पनाओं को निर्मित करने के लिए हमें बेसिकली कैसे द्रव्य हमें लेना चाहिए। तो इसलिए आचार्य ने बताया है कि वैसे बनाने को तो आप किसी भी द्रव्य से कोई सी भी कल्पना निर्मित कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप द्रव्यों को पर्टिकुलर कल्पना प्रिपरेशन के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या है, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उसका जो गुणनकर्म है वो उस कल्पना का ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पंचविधय कषाय कल्पना मैं इधर लिख रही हूँ, पंचविधय कषाय कल्पना, ठीक है, और इसके सामने जैसे इसमें फर्स्ट है आपका स्वरस, तो आचार्य ने बताया कि अगर स्वरस अगर आपको प्रिपेयर करना है तो ये बेटर है कि आप ऐसे द्रव्यों से आप पंचविधय कषाय कल्पना प्रिपेयर करो जो आर्द्र अवस्था में हो और क्या हो, जलीयांश हो। तो जलीयांश मीन्स क्या है, जलीयांश मीन्स क्या है कि द्रव्य अगर आर्द्र अवस्था में हो, जलीयांश मतलब जलय महाभूत की उस द्रव्य में क्या होनी चाहिए, प्रधानता होनी चाहिए। अगर आप ऐसे द्रव्यों से अगर स्वरस निर्मित करेंगे तो वो जो स्वरस बनेगा वो क्या है, अच्छा बनेगा, उसका गुणकर्म क्या है, अच्छा रहता है उसका। दूसरे नंबर पे है कल्क, तो कल्क के लिए आपको जो द्रव्य लेना चाहिए वो लेना चाहिए पार्थिवांश, पार्थिवांश और जलीयांश, ठीक है। तो पार्थिवांश और जलीयांश मीन्स ऐसे द्रव्य जो पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत की प्रधानता रखते हैं, आपको ऐसे द्रव्यों को क्या करना चाहिए, कल्क प्रिपरेशन के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड इज द क्वाथ, तो क्वाथ प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए कि ऐसे द्रव्य जो क्या है आर्द्र अवस्था में हो, शुष्क अवस्था में हो, आर्द्र हो, शुष्क अवस्था में हो, क्या है आपका जलीय एंड तेजस महाभूत की क्या हो, जिसके अंदर प्रधानता हो, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई द्रव्य है तो उससे बेटर है कि आप क्या करेंगे, क्वाथ प्रिपरेशन आप उससे करेंगे। उसके बाद में है जो फोर्थ नंबर पे है आपका, दैट इज हिम। तो हिम में आप क्या करेंगे, हिम कल्पना के लिए आपको ऐसे द्रव्य लेना चाहिए जो क्या है आपका वायव्य और तेजस क्या है, महाभूत प्रधान हो, वायव्य तेजस और साथ में जो क्या हो, वोलेटाइल सब्सटेंस हो, वोलेटाइल, ठीक है। और हिम और फांड के लिए भी ऐसा ही है, फांड कल्पना, ठीक है, फांड कल्पना। तो इसमें क्या है, आपको सेम बताया, वायव्य और तेजस महाभूत प्लस जो वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस तो मतलब हिम और फांड कल्पना के हमें ऐसे द्रव्य लेना चाहिए जो वायु और तेज महाभूत की प्रधानता रखते हो और साथ में क्या हो, वोलेटाइल इन नेचर हो। तो वोलेटाइल क्या होता है कि कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिनके अंदर कुछ एसेंस ऑयल्स होते हैं जो अग्नि के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इवेपोरेशन के साथ में नष्ट हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ एसेंस ऑयल्स होते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी द्रव्य हो तो उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, आपको हिम और फांड कल्पना निर्मित करना ज्यादा अच्छा होता है। अब इन पांच के अलावा जो छठा है दैट इज क्षीरपाक कल्पना, जो अभी मैंने बताया है आचार्य सुश्रुत ने जो बताया अलग से, जो सिक्स्थ कल्पना क्षीरपाक। तो क्षीरपाक कल्पना के लिए ये है कि कोई भी ऐसा द्रव्य जो क्या हो, तीक्ष्ण इन नेचर हो, तीक्ष्ण हो और साथ में क्या हो, जो अरुचिकर हो। तो अगर ऐसा कोई भी द्रव्य है तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए कि हमें उससे क्षीरपाक कल्पना। तो तीक्ष्णता मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका भल्लातक है, तो भल्लातक क्या है कि बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है क्योंकि एक विषय द्रव्य है। भल्लातक को अगर आपको किसी को देना है तो बहुत लंबे टाइम तक अगर आप देंगे तो डेफिनेटली ये क्या करता है, पित्त दोष का प्रकोपित करेगा क्योंकि उसका तीक्ष्ण उष्ण है वो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, अगर आप उसी भल्लातक को अगर क्षीरपाक विधि से तैयार करके अगर पेशेंट को देंगे तो वो क्या है कि अपनी तीक्ष्णता क्या हो जाती है, उसकी न्यूट्रलाइज हो जाती है।
या सेकंड आपका जैसे कोई अरुचिकर द्रव्य, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या है, अर्जुन है। अर्जुन बहुत अच्छा एक हार्ट टॉनिक है, लेकिन आपको किसी पेशेंट को अर्जुन देना है, लेकिन वो क्या है, अरुचिकर है, वोमिटिंग उसको क्या है क्रिएशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाईली क्या है, कषायात्मक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो कि जो आपका अर्जुन है उसको क्या है, क्षीरपाक विधि से अर्जुन क्षीरपाक बना करके है पेशेंट को देंगे तो क्या है, ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे आचार्यों ने बताया है कि कौन सी प्रिपरेशन बनाने के लिए किस प्रकार का द्रव्य हमें क्या है लेना चाहिए जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। और एक लास्ट में है कषाय योनि। तो कषाय योनि क्या है, हमारे बैचलर कल्पना में टोटल 5 प्रकार की क्या है, कषाय योनि बताई। तो ये जो कषाय योनि डिपेंड ऑन द षड रसात्मक थ्योरी। अपने आयुर्वेद में टोटल 6 रस होते हैं, लेकिन जो योनि है ये 5 बताई गई। इनमें कौन कौन सी, फर्स्ट आपकी है मधुर योनि, ठीक है, मधुर योनि। सेकंड है आपकी आम्ल योनि, ठीक है, आपकी क्या है, थर्ड कटु योनि, और आपकी क्या है, फोर्थ आपकी है तिक्त योनि, और आपकी जो फिफ्थ है दैट इज कषाय योनि, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कल्पनाएं आपकी अभी तक मैंने बताया कि पंचविध कषाय कल्पनाएं, तो इनमें से क्या है कि हर एक कल्पना को निर्मित करने के लिए क्या है, पर्टिकुलर 5 प्रकार के क्या है रस इस्तेमाल होते हैं। मतलब जैसे अगर हम मधुर कषाय योनि अगर हम बना रहे हैं तो उसमें क्या, कोई भी मधुर कल्पना हम बना रहे तो ये कहेंगे जो मधुर रस है वो क्या हो गया, उस कल्पना की क्या हो गया, योनि हो गया। मीन्स जो वो कल्पना है वो मधुर रस से क्या है, निर्मित है। ऐसे अगर हम कोई आम्ल अगर कोई कल्पना बना रहे हैं तो वो आम्ल कल्पना क्या होगी, आम्ल रस से क्या हो गया, उसकी योनि हो गया। मीन्स पर्टिकुलरली वो कल्पना आम्ल रस से क्या है, बनाई जा रही है। तो इसी प्रकार क्या है आपकी मधुर कषाय योनि, आम्ल कषाय योनि, कटु कषाय योनि, तिक्त कषाय योनि और कषाय योनि। तो ऐसे 5 है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपका छठा जो है लवण, तो ये है कि अगर ये षड रसात्मक थ्योरी पे अगर कषाय योनि डिपेंड है तो रस 6 होते हैं, तो कषाय योनि भी 6 होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि जो लवण आपका जो रस है इसको कषाय योनि में नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है इसको? क्योंकि जो लवण रस आपको पता है सर्वदा जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, और आप पंचविध कषाय कल्पना करने के लिए किसी न किसी रूप में जल का संयोग करते हैं आप। लेकिन अगर आप लवण को जल में घोलेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, सारा क्या है जल के साथ में घुल जाएगा और कुछ भी शेष नहीं रहता है। इसलिए लवण रस से किसी भी प्रकार की कल्पनाएं नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए क्या है जो कषाय योनि है ये 5 बताई गई। ओके, थैंक यू।